नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों खासकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टर्स के लिए बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में रिटायरमेंट की उम्र सीमा में बदलाव करते हुए संविदा नियुक्ति के तहत कार्यरत डॉक्टर्स की सेवा अवधि में 5 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह निर्णय हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की। बैठक में उन्होंने कहा कि अनुभवी डॉक्टर्स की सेवाओं का लाभ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के लिए लिया जाना चाहिए। दतिया जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत मंडेलिया को जातिगत व्यवस्था पर टिप्पणी करने और एक विशेष जाति के प्रति अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ग्वालियर संभाग के संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने यह कार्रवाई की है। कलेक्टर दतिया द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में बताया गया कि डॉक्टर मंडेलिया का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे सार्वजनिक कार्यक्रम में जातिगत व्यवस्था पर आपत्तिजनक बातें करते नजर आ रहे थे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई जांच में पुष्टि हुई कि डॉक्टर मंडेलिया का यह व्यवहार मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन और कदाचरण की श्रेणी में आता है। संभागीय आयुक्त के आदेशानुसार डॉक्टर मंडेलिया को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय दतिया रहेगा और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे। उनके स्थान पर डॉक्टर बी के वर्मा को सीएमएचओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मैं चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर दतिया, मुझे 15 साल का समय हो गया यहाँ, 2 साल बते रहा हूँ। जब सीनियरिटी में आया था समय, तो उस समय मुझे झूमर की तरह लटका के रखा गया था और ऐसे लटका के रखा गया था। आज नहीं कल जब मुझे लगा कि समय निकलता जा रहा है, मैं फिर किसी समाज के लिए मुझे भला करना है, तो मैंने अपनी पूरी ताकत थोड़ी सी लगे ज्यादा नहीं और मैं सीएमएचओ बन गया। अंतर भावना थी कुछ करने की जो अपनी रहेगी। मैं करता पहले था, आपके कई कार्यक्रम रहा हूँ हॉस्पिटल में जो भी जगह मदद करते, जो मुझे स्टेट का जो हेड बनाने के लिए कभी कोई सोचेगा नहीं, यहाँ पर किसी को भी नहीं सोचेगा, हाँ कोई बुरा होगा तो सोच सकता है। मेरे 3.5 वर्ष के 3.5 महीने के कार्यकाल में मैंने पूरा प्रयास किया सिविल सर्जन कार्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा थी स्थापित करवाई और मैंने खुद अपने बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई। जिसको लगाना लगाइए पर बाबा साहब को जरूर लगाइए। हमारे यहाँ पर हमारे समाज के डॉक्टर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो विजन तैयार किया गया है, वह तभी पूरा हो सकता है जब देश का हर नागरिक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। राजेंद्र शुक्ल भोपाल में आयोजित मध्य भारत के पहले राष्ट्रीय मनोरोग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर से 45 प्रमुख विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा, असफलता का डर, अत्यधिक मोबाइल उपयोग और व्यवहारिक जीवन की चिंताओं के कारण युवाओं में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इस चुनौती से निपटने में मनोचिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र शुक्ल ने चिंता जताई कि दुनिया में हर वर्ष लगभग 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जो गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा,
विशेषकर योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा योग और ध्यान के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को सराहा और इनके और अधिक विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया। जबलपुर मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में हुए बड़े फर्जीवाड़े और परीक्षाओं में हो रही लगातार देरी के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि 2022 से 23 सत्र की लंबित परीक्षाएं अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएं। बताया जा रहा है कि इन परीक्षाओं की तिथियां पहले 4 बार स्थगित हो चुकी थीं, जिससे छात्रों में भारी असमंजस और चिंता का माहौल था। हाई कोर्ट के इस सख्त निर्देश से प्रदेश भर के लगभग 50,000 नर्सिंग छात्रों को राहत मिली है। ये छात्र लगभग 200 डिग्री कॉलेज और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजों से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अब परीक्षा में कोई देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे, जिसके चलते छात्रों का शैक्षणिक भविष्य अधर में लटक गया था। हाई कोर्ट के इस निर्णय से छात्रों के भविष्य को स्थिरता मिलने की उम्मीद है। दमोह वासियों के लिए एक बार फिर गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है। पडरिया थोबन गांव के सामान्य से स्मार्ट गांव बनने तक के प्रेरणादायक सफर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये गांव मेरा को नवरंग राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस फिल्म का निर्देशन ओम शिव शक्ति फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले किया गया था। ये गांव मेरा ने अब तक लगभग 15 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में विभिन्न पुरस्कार हासिल किए हैं। हाल ही में यह फिल्म कांस फिल्म कंटेंट क्रिएटर्स फिल्म महोत्सव ब्रिटेन में भी प्रदर्शित की गई थी। महाकौशल फिल्म महोत्सव जबलपुर से अपने प्रीमियर के बाद से इस फिल्म ने महाराष्ट्र के देवगिरी फिल्म महोत्सव जलगांव में भी सर्वोत्तम फिल्म का सम्मान प्राप्त किया। फिल्म में प्रदर्शित गांव पडरिया थोबन के समस्त ग्रामीणों एवं विशेष रूप से भाई अनुज बाजपेयी के अथक प्रयासों की सराहना की गई है। उनके नेतृत्व में गांव को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट बनाने की जो पहल की गई, वह आज देश विदेश में सराही जा रही है। ओम शिव शक्ति फिल्म्स इंटरनेशनल की पूरी टीम एवं सभी सहयोगियों को इस अद्भुत उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गांव पडरिया थोबन जो आज स्मार्ट गांव का दर्जा पा चुका है, लेकिन साधारण से गांव से स्मार्ट गांव बनने तक का ये सफर आसान नहीं था। पहले ये गांव भी अन्य गांवों की तरह सामान्य ही था। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।